जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, अगर आप एमटीएस का फॉर्म फिलअप किए हैं तो 2019 में जो सवाल पूछे गए हैं केमिस्ट्री का टोटल कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का टोटल जो 2019 में पूछा गया था उसको कवर कर दिया। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। आज मैं केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा दूंगा और एग्जाम डेट भी दिया गया है साथियों, 2/8/2019 से 22/8/2019 के बीच में जो इतना भी शिफ्ट में एग्जाम हो गया था टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, जितना भी सवाल होगा एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बना रहना है और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं क्या सवाल दिया गया है। ठीक है साथियों, तो आ गया पहला सवाल। साथियों ध्यान से देखिएगा, ये पहला सवाल है और इसका एग्जाम डेट भी दिया गया है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2019 का। तो पहला जो सवाल है साथियों, सवाल में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन है साथियों जेनॉन, बी है नियॉन और सी है आर्गन और डी है हीलियम। तो उपयोग जो किया जाता है वो जेनॉन का किया जाता है साथियों। अचेतन शून्य करने के लिए जो उपयोग में किया जाता है जेनॉन का किया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जितना भी इसमें सवाल होगा टोटल एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है साथियों। ऑप्शन दिया गया है इसमें। ए जो ऑप्शन है कॉपर है जिंक लेड, बी है कॉपर टिन जिंक, सी है कॉपर आयरन निकेल और डी है कॉपर लेड सिल्वर। इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साथियों, कॉपर टिन जिंक। इसका करेक्ट आंसर बी मेरा हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफीन क्या है। ग्राफीन जो है साथियों एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2019 में पूछा गया। जितना भी सवाल होगा साथियों 19 में पूछा गया सवाल ही रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था साथियों वो मेरा किया था जे थॉमसन ने किया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? जे थॉमसन ने। साथियों अगर आप एमटीएस का फॉर्म फिलअप किए हैं और इसको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, और आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कॉपी में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और माइंड में भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धातु के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है साथियों, इसको देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों इसका जो ऑप्शन है, ए है ऑप्शन ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन और सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दुर्ग धनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है साथियों। वो मौजूद जो होता है मेरा बी हो जाएगा, एल्युमिनियम मौजूद होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है वर्ष 1817 में समान गुणों वाले तत्वों का जो समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था वो किसने किया था। तो डॉर्विन ने किया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है। धातु नहीं है साथियों मेरा हो जाएगा बी नंबर सेलेनियम। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सोने का जो प्रतीक है साथियों वह क्या है। तो AU मेरा सोने का प्रतीक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार है। जल का खारेपन के लिए जो जिम्मेदार है साथियों वह कौन है। मेरा ए नंबर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पन्न के दुर्गंध का कारण बनती है। तो वह बनता है साथियों मेरा ऑक्सीजन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है साथियों। तो सी नंबर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं को प्रतिक्रियाशील घटते क्रम में व्यवस्थित जो करते हैं वो कैसे घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया उसको देखते हैं साथियों। तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले सोडियम, आयरन, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी महक वाला जो पदार्थ है वह कौन है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा एस्टर। जो है वो मिट्टी महक वाला पदार्थ है, एस्टर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है। तो मेरा बी नंबर होएगा साथियों ब्यूटेन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है। जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है साथियों। तो डी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर अमोनियाकरण। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है
सीसा लेड तत्व का प्रतीक क्या है? सीसा लेड तत्व का जो प्रतीक है साथियों मेरा Pb है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो सोडियम क्लोराइड। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही ऐसा ही सवाल ही आपको साथियों पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो वह अवस्था साथियों O2 की उपस्थिति। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, डाइस में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1000 ग्राम पानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक अम्ल और क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को रूप में जो जाना जाता है वो क्या हो जाएगा? तो निष्प्रभावीकरण को जाना जाता है साथियों। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोहे को जंग लगने से बचने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ने की प्रक्रिया को डाइस के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो डी नंबर कहेंगे, गैल्वेनीकरण। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो नीला हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो मेल जो खाता है साथियों वह मेरा खाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। अमोनिया हाइड्रोक्साइड वीडो क्लीनर, ठीक है। तो ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है साथियों। ए नंबर जो है वो मीथेन अपरूप नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? धातु जो है मेरा बी आयरन है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा, वाष्पन से नमक प्राप्त किया जाता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म नहीं है? जो स्रोत युग्म का सही जो है, स्रोत युग्म का सही है साथियों बी हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू जो है वो मेरा अम्ल स्रोत युग्म सही है, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग अचार के लिए किया जाता है? अचार परीक्षक के लिए आता है साथियों। तो अचार परीक्षक के लिए उपयोग किया जाता है, वह किया जाता है बी नंबर, सोडियम बेंजोएट। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहते थे? किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहते थे साथियों? ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, टंगस्टन को पहले वोल्फ्राम कहते थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जिनके नाम का केवल एक वर्ण, उदाहरण के लिए बी बोर्न और सी कार्बन, उससे संकेतित के रूप में व्यक्त करते हैं साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 14। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कंपाउंड एरेटियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड की विशेषता क्या है? इसका जो विशेषता है साथियों ए नंबर हो जाएगा। यह एक उच्च तापमान अतिचालक है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाता साथियों? इसका जो आंसर होगा करेक्ट वह हो जाएगा सल्फर का उपयोग नहीं किया जाता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है साथियों। तो बी हो जाएगा, चूना पत्थर गर्म होना। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाने जाते हैं। तो किसे जाने जाते हैं? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संभारिक आइसोबारस। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। बी नंबर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, मिस्टेक। इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मतलब शुष्क बर्फ का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बन ऑक्साइड। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? उपधातु जो साथियों कार्बन जो है मेरा उपधातु नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बन
के किस कार्यात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो डी नंबर हेलोजन में ऑक्सीजन नहीं होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फिशोरेशन की विशेषता नहीं है? तो विशेषता जो नहीं है साथियों मेरा डी हो जाएगा, यह अपरिवर्तनीय है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है? तो कम विद्युत ऋणात्मक साथियों फ्रांसियम में है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? शून्य के सबसे करीब जो है वो मेरा ए नंबर हो जाएगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो ए नंबर जो मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है साथियों? तो सी नंबर ओजोन जो है मेरा वह द्वितीयक प्रदूषक है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है साथियों? तो ओस्मियम में सबसे अधिक घनत्व होता है। आगे नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो समीकरण है साथियों ए नंबर E बराबर mc² पर आधारित है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाए, सॉरी ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, E बराबर mc²। आगे नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है साथियों? तो वह मेरा है ताप नाभिकीय संलयन। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, टालोनाइट कोबाल्ट और डाइस का संयोजन जो है वह किस में है? तो डी नंबर हो जाएगा क्रोमियम। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि आवर्त सारणी को किस श्रेणी से अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस से संबंधित है? तो सी नंबर हो जाएगा 18। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों केमिस्ट्री 2019 में जो पूछा गया टोटल सवाल था साथियों वह मेरा 48 सवाल था केमिस्ट्री का। ठीक है, कल फिर मिलेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन लेके। 2019 में जो फिजिक्स में सवाल पूछा गया उसको देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।